निकले प्रेम प्रवाह की जय हो। गुरुदेवों की अमर शक्ति से निकले प्रेम प्रवाह की जय हो। बिठा दे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। कालर कष्टर दुखर दारिद्र सबका सोमगिरी जी महाराज की जय हो। सतगुरु जी सहज बताए, सतगुरु जी सहज बताए। जद रतन रतन जद रतन ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन केवलमृतत्वमानसो परेण नाथो निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थात् सन्न्यासयोगा यते शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके त्वपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे नरहं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमद्य सग्गस्तं तत्रापि नरहं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं
यो वैदादवसर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। ओम नमो ज्ञानदीपाय शिवाय ब्रह्मतेजसे कविष्णोहर रूपाय नमः श्री गुरुमूर्तये अज्ञानध्वान्तपटल विध्वंसन दिवाकरां सच्चिदानंद बोधैक सुधाम्बुजकलानिधे आदिव्याधिभयग्रस्त प्रपन्न जन रक्षकां वंदे बद्धांजलि श्रीमत्परिज्ञानाश्रमान् गुरून् इलापातालनाकस्थ पूजित श्री शिवेशितुः चरणाम्बृहन्यस्त मनोवाक्काय संभ्रमान् ईश्वरान् वेद वेदांग वेदांत ज्ञानिनां धीरे चातुर्वृंद सुखाधारान् भजे श्री शंकराश्रमान् उपमा भाव महिमा जित सर्वारि मंडलान् सारस्वत द्विरवरैराराधित पदाम्बुजान् ऊर्जस्वलान् महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणि नमाम्यानंद रूपान् श्री परिज्ञानाश्रमान् गुरून् एकस्मिन् अद्वितीये च ब्रह्मण्याविष्टमानसान् यमादियोग संपत्ते भ्राजमान मुनीश्वरान् ऐश्वर्यादखिलार्थानां दायकान् करुणानिधीन् ईडे योगामुधिक्रीडा सक्तान् श्री शंकराश्रमान् ओजस्विनसु तपसा द्वैताब्धिवडवानलान् स्वाङ्घ्रब्ज शरणो धर्तृ सौम्य श्री केशवाश्रमान् औपाधिके कर्मकर्ते मोहित भ्रांत चेतसां समुद्धरण धवलेयान् वन्दे श्री वामनाश्रमान् अंजसा तमसप्पारमनायासेन सर्वदा नृपशून्यतो नो मे कृष्णाश्रमयतीश्वरान् अहं वन्दे मनोवाग्भ्यां पाण्डुरङ्गाश्रमान् मुहुः समस्त वैर्प्रिया भक्त्या विविधैर्भक्तिरक्षणैः करकञ्ज भवास्तेषां वन्दे धर्मधुरन्धरान् आनन्दरूपिण श्रीमदानन्दाश्रम सद्गुरून् खब्रह्मा विष्णुहृदयान् दैतध्वान्त दिवाकरान् कृशान्तदान्तोपरतान् परिज्ञानाश्रमान् नमः। गरिमा दृश्यते येषां वेदान्तार्थनिरूपणे संविज्ञानतपोदीप्ता निगमागमपारगान् संविद्देवी समासक्तान् श्रुत्यन्तपथदर्शकान् सद्यो जाता नमाम्यत्र शङ्कराश्रमदेशिकान् भोक्परात् स्वामिन् परात्। जय शंकर। सारस्वत आध्यात्मिक व वैदिक चेतना शिविर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धर्म सभा का प्रारंभ प्रार्थना से हम शुरू करते हैं। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
अतिथि देवो भव के रूप में एक विशेष अतिथि रहते हैं और आज मैं पहली बार मेरा सौभाग्य है कि मुझे परम पूज्य श्रीमद सोमगिरी जी महाराज का दर्शन करने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ। इनके सानिध्य में जो सकारात्मकता मैंने महसूस की, उस सकारात्मकता को हम सभी एससीएल फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। अतिथि देवो भव को आगे जारी रखते हुए कुछ गणमान्यों का नाम लूंगा जो मंच के समीप आएंगे और श्रीमद परम पूज्य श्रीमद सोमगिरी जी का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। श्री भीखाराम जी सारस्वत, पूनम चंद जी ओझा, आसाराम जी सारस्वत, शंकरलाल जी तावनिया, हरिनारायण जी सारस्वत, स्वरूप नारायण जी सारस्वत और भागीरथ जी सारस्वत। कृपया थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाएं। भीखाराम जी सारस्वत, पूनम चंद जी ओझा, आसाराम जी सारस्वत, शंकरलाल जी तावनिया, हरिनारायण जी सारस्वत, स्वरूप नारायण जी सारस्वत, भागीरथ जी सारस्वत। सभी सारस्वत बंधु संवित सोमगिरी जी महाराज का हार्दिक स्वागत करेंगे। ये परम सौभाग्य है हम सभी का कि आज इस पावन और अलौकिक दिन में हमें ये सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। स्वागत की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा गोवर्धन जी ओझा, केवल चंद जी ओझा, पुरखाराम जी सारस्वत, भीखाराम जी ओझा, नंदलाल जी सारस्वत उत्तर प्रदेश से, जय नारायण जी ओझा, शिवदयाल जी सारस्वत, देव किशन जी ओझा। स्वागत की अगली कड़ी में गोवर्धन जी ओझा, केवल चंद जी ओझा, पुरखाराम जी सारस्वत, भीखाराम जी ओझा, नंदलाल जी सारस्वत, जय नारायण जी ओझा, शिवदयाल जी सारस्वत, देव किशन जी ओझा। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस आयोजन को भव्य और अलौकिक बनाने में अपना पूरा सानिध्य जिन्होंने दिया परम पूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी का आप पधार कर माल्यार्पण कर स्वागत करें तथा अनुग्रह करें कि हमें निकट भविष्य में जल्द इस तरह के पर्व जो है, इस तरह के उत्सव जो है, इस तरह के त्योहारों से हमें दर्शन निरंतर करवाते रहें। ऐसा अनुग्रह मैं समाज के बुजुर्गों द्वारा स्वामी जी श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी को देना चाहता हूँ। जब धर्म सभा का प्रारूप तैयार हो रहा था स्वामी जी, तब मुझे कहा गया कि आपको वोट ऑफ थैंक्स, आभार संबोधन करना है। मैं उस वक्त से दुविधा में हूँ। मैं इस दुविधा में हूँ कि जहाँ दो विभूतियाँ
मंच पर विराजमान हो, वहां पर मेरे जैसा सूक्ष्म कण का मनुष्य किस तरह से वोट ऑफ थैंक्स का संबोधन ऐसी हिम्मत में कैसे दिखा सकता हूं, किस हैसियत से मैं धन्यवाद अर्पित कर सकता हूं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से तो मैं और मेरे साथ सारे बंधु रसपान का, अमृत रसपान का रसपान कर रहे हैं। तो कहां से धन्यवाद के शब्द जो है वो तो रज रज कण कण से निकलते जा रहे हैं। मेरे एक मुंह से कह देने से मैं अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाऊंगा, जितना हमने इन 3 दिनों में अमृत रूपी रसपान आपके इस माध्यम से किया गया है। पिछले 350 साल के इस सारस्वत समाज के यहाँ के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी तरह के मंच के ऊपर आध्यात्मिक व वैदिक चेतना शिविर के नाम के आगे सारस्वत शब्द लगा है। ये किसी गौरव से कम थोड़ी है। कैसा धन्यवाद अर्पित करूं? मुझे धन्यवाद की परिभाषा नहीं आती है स्वामी जी। धन्यवाद क्या होता है? हम तो पूरी तरह से कृतज्ञ हो चुके हैं, भाव विभोर हो चुके हैं। जीवन में ऐसा पल मैंने 31 वर्ष की उम्र ली है, परंतु मुझे 80 साल के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग समाज के बंधु मुझे मिले, जिन्होंने हमें कहा कि जो रसपान हमने इन 3 दिनों में किया है, ये रसपान हमने पिछले 80 सालों में नहीं किया है। कैसे धन्यवाद करूं? मुझे धन्यवाद की परिभाषा नहीं आती। पिछले 3 दिनों के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएं, कुछ भाव विभोर, मेरी माता की भी माता समान, मेरी नानी कह सकता हूं जिन्हें, इनकी मैंने व्यवस्थाएं देखी कि दोपहर का प्रोग्राम जब 1 बजे खत्म हो जाता है और शाम को वापस 4 बजे प्रोग्राम होता है, तो 3 घंटे घर ना जाकर यहीं आराम किया और यहाँ आराम करके प्रोग्राम का इंतजार किया। किस तरह से मैं धन्यवाद अर्पित करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसी भावनाएं व्यक्त करूं सब लोगों की। धन्यवाद के काबिल तो मैं नहीं हूं, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपने सच में हमें ऋणी कर दिया है। आपने सच में हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी का नया एक प्रावधान हमारे पर लागू कर दिया है, जिस प्रावधान के अंदर आने वाले दिनों में सारस्वत समाज की आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हम ये समझ बैठेंगे कि हमारा ये जीवन पूरी तरह से व्यर्थ हो गया है। उस जीवन को साकार करने के लिए हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि धन्यवाद को धन्यवाद ना समझते हुए, क्योंकि धन्यवाद तो दूसरे लोगों के लिए रहता है, आप तो हमारे हृदय में निवास करते हैं, आप तो हमारे हैं। तो धन्यवाद को धन्यवाद ना समझते हुए हमारी कृपा हम आपसे कृपा करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो प्रेम आपने पिछले 3 दिनों में हम सब लोगों पर बरसाया है, ये प्रेम भले ही आप हमसे 3500 किलोमीटर दूर सिराली के मठ में बैठे रहो, परंतु हम आपसे निवेदन करते हैं कि दिन में एक बार 1 सेकंड के लिए भी बीकानेर में जितने लोगों ने इस आयोजन के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, 1 सेकंड के लिए रोज आप सुबह सुबह हम सबको वहीं बैठे बैठे आशीर्वाद दे दीजिएगा। यही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा अमृत होगा। यहाँ आने के इंतजाम तैयार हो रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन मैंने आपको रोज बांध दिया है कि 1 सेकंड आपके जीवन का रोज आपको हमें देना है, क्योंकि हमारे पास भावनाएं जो है वो भावनाएं 10-5 सेकंड 15 मिनट के अंदर मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया अनुभव देकर ये आयोजन देकर जा रहा है। हमारे शब्द लड़खड़ा रहे हैं, हमारी जीभ जो है वो अपने आप में कुछ कहना कुछ चाह रही है, दिल दिमाग से कुछ शब्द निकल रहे हैं, हम पूरी तरह से भाव विभोर हो गए हैं। हम सादर नमन अभिनंदन करते हुए ऐसे शब्द हमारे दिल से निकलते जा रहे हैं जिन शब्दों का हमारे व्याकरण में भी कोई लेखा जोखा नहीं है। 3 दिनों के अंदर देवी अनुष्ठान, दुर्गा नमस्कार जैसा हमने शिव पूजन देखा, माता देवी पूजा हमने देखी, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हम सबके लिए नई है स्वामी जी। हमने केवल हाथ जोड़ने के अलावा, नमन करने के अलावा ईश्वर से कभी भी किसी भी तरह की पूजा का उल्लेख हमने नहीं सीखा है। इस बात को भी मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि हमें कोई भी ऐसा प्रावधान, ऐसा संविधान हमारी पुस्तक और हमारे जीवन शैली के अंदर हमारे बुजुर्गों द्वारा नहीं दिया गया, जिस प्रावधान और संविधान के अंदर हमें पता चले कि हमें करना क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या आधार लेकर चल रहे हैं, मोक्ष का अंदाजा नहीं हमें पता चल रहा है। मेरे एक मित्र हैं मुकेश ओझा, कल जब मुझे बात करते करते जब गुरु के प्रति बात आई तो भाव विभोर होते हुए कहते हैं कि 18 साल से गुरु ढूंढ रहा था मैं, 18 साल से मैं सोच रहा था कि कोई मुझे ऐसा गुरु मिले जिस गुरु को मैं दिल में वास करवा सकूं, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज मेरी वो खोज खत्म हो चुकी है। कैसे धन्यवाद अर्पित करूं? मुझे धन्यवाद करने के शब्द नहीं आते। बहुत बहुत सभी जो हमारे बीकानेर से जिन्होंने इस आयोजन को
उपस्थित होकर तन मन से यहाँ पर समर्पित भाव से इस आयोजन में उपस्थित रहे हैं, उन सब की तरफ से, भले आज वो आ पाए कि नहीं आ पाए, उन सब की तरफ से, इस बीकानेर की छोटी काशी की धरती की कण कण की तरफ से, इस पूरे माहौल की तरफ से हम आपको कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, हार्दिक वंदन करते हैं और आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि निकट भविष्य में आप हमें लाड कोड के साथ अपने दिल में रखना, अपने दिल में हमें जगह देना कि जब भी हम आपसे निवेदन करें आप लाड कोड के साथ हमारे लिए पधारें। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार परम पूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी के लिए और समित सोमगिरी जी के लिए मेरे अनुरोध पे अपने स्थान पर खड़े होकर धन्यवाद अर्पित करें सभी के सभी, और इस आयोजन को अलौकिक बनाने में जितना सहयोग आपने दिया है हम आपको हार्दिक नमन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ओम नमः पार्वती। सभी सारस्वत बंधु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत के SCL फाउंडेशन से जुड़े हुए जितने भी बंधु हैं, हमने उनको भरपूर प्रयास किया कि हम उनको फोटो भेज सकें, उनका लाइव कुछ फेसबुक यूट्यूब पे हम लाइव कर सकें। सबने प्रोग्राम देखे, सबके ऑडियो वीडियो हमने जहां तक हुआ प्रयास किया कि हम वहां तक पहुंचाएं और सब बहुत कृतज्ञ हैं। मैं पुनः मेरी बातों को समेटते हुए एक ही शब्द में आपको यही कहना चाहूंगा कि हम कृतज्ञ हैं, हम ऋणी हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम हमारे जीवन में एक सार्थक जीवन जीकर हमारे माता पिता और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएं और हमारा जीवन सार्थक हो जाए। जय शंकर। मैं स्वामी जी श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी यूपी टीम के जाने का वक्त हो गया है, ट्रेन का समय हो गया है, तो कृपया करके इन्हें थोड़ा सा प्रोग्राम के बीच में आशीर्वाद देकर रवाना करें। इन्होंने बहुत लगन और मेहनत से इस आयोजन में हमारा साथ दिया है और इस आयोजन को सफलतम मुकाम पर पहुंचाने में बहुत मदद की है। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि ये नित नए सोपान में सफल हो और भविष्य में अपने जीवन को सार्थक करने में सफलता हासिल करें। जय शंकर। उत्तर प्रदेश में मैं स्वामी जी को बताना चाहूंगा कि तकरीबन 2 करोड़ सारस्वत रहते हैं, जिनमें से लाखों सारस्वतों से मैं मिल चुका हूं, काफी जनपद में मैं मिल चुका हूं। उन सभी 2 करोड़ सारस्वतों का संदेश लेकर हमारे बीच में यूपी टीम आई, इनका खूब खूब अभिनंदन करते हैं तथा भविष्य में भी हम आशाएं रखते हैं कि जब जब आपको SCL फाउंडेशन बुलाएगी तब तब आप हमें कृतज्ञ करते रहेंगे। पूरी की पूरी SCL टीम को हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन। आशीर्वाद वचन में हम आगे की कड़ी में परम पूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी से विनम्र अनुरोध करेंगे कि आप अपने आशीर्वाद वचन से हम सबको कृतज्ञ करें, हमारा मार्गदर्शन करें। जय शंकर। कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः।
श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। विलक्षण यह अवसर रहा मेरे लिए, आपका प्रेम पूर्वक निमंत्रण, आग्रह पूर्वक निमंत्रण फिर स्वीकार करके यहाँ पे आए हम लोग। पता नहीं था यहाँ पे क्या करना है आके, बस आप में से 2 लोगों से संपर्क हुआ था, संपत जी हैं, फिर पवन जी हैं, और फिर सेंटा क्रूज में और आए थे। पर यहाँ पे आके बहुत मन प्रसन्न हुआ। अभी संपत जी ने बताया धन्यवाद कैसे देना, यानी बड़ा एक प्रकार का धर्म संकट उनको हो रहा था। और जब उन्होंने परम पूज्य सोम स्वामी जी को अतिथि रूप से संबोधित किया तो मुझे बड़ा धर्म संकट हुआ। अतिथि कौन है? यहीं के हैं, मैं अतिथि हूँ। मेरा कार्यक्रम आज ख़त्म होने वाला था, मैं कल भी यहाँ पे रुक रहा हूँ, वो अतिथि हो गया, बिना बताए जो आए और रहे। सोम स्वामी जी बहुत तपस्या कर चुके हैं माउंट आबू में। मैं जब गया था तो आश्रम वही संभालते थे। बड़े स्वामी जी यात्रा वगैरह किया करते थे, प्रवचन इत्यादि के लिए बाहर जाना रहता था उनको। तो हमारे लिए, मेरे जैसे जो वहाँ पे नए आते आश्रम में माउंट आबू में, तो उनका प्रशिक्षण वगैरह सोम स्वामी जी किया करते थे। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने बताया है। बस नहीं तो उनको अपना एकांत और अपनी उपासना, बस उसी में रमे रहते। पर एक आदर्श सा उन्होंने उस समय हमारे लिए एक प्रकट किया था, बस अपने ही तपोमय जीवन से। तो इतने वर्षों के उपरांत यहाँ पे मिलना हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ मैं वस्तुतः। फिर यहाँ पे जो कार्यक्रम हुए उसमें आप सबों ने भाग लिया। कई चिंतन भी हुए ना, एक विषय पॉइंट्स बिंदुओं को लेके बहुत कुछ चिंतन किया हमने। कुछ याद है आप लोगों को? स्वाध्याय प्रारंभ किया था गुरु भजन स्तोत्र करके। आज आप लोगों ने क्या किया? आजकल कह रहे हैं देवी अनुष्ठान में भाग लिए आप, कैसे रहा? वो कर पाएंगे? हाँ, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, हम नारे लगाते हैं, है ना, तो करना ही है हमें। पर संस्कृति को है तो न रक्षा करें। सारस्वत हैं, और फिर कहते हैं चंडी पाठ तो मैं करती हूँ, तो किस प्रकार का? वो हिंदी में है। अरे भाई संस्कृत में क्यों नहीं, है ना? नहीं, वो अनुवाद देखिए, गीता प्रेस पब्लिकेशंस रहते हैं, उसमें मूल संस्कृत में रहे और फिर नीचे हिंदी में उसका अनुवाद रहता है, उसको अनुवाद कहते हैं। तो आप मूल संस्कृत का पढ़ लें और फिर अर्थ नहीं निकला तो अनुवाद पढ़ लीजिए। अभी दोहे के रूप में यदि वो संस्कृत के बजाय हिंदी या ब्रजभाषा में ही दिया गया है तो फिर वो सारस्वत के योग्य नहीं। संस्कृति कहाँ रही? संस्कृति को आप बचाइए, पनपने दीजिए, एक थोड़ा सा धैर्य रखिए। वो उच्चारण ठीक नहीं होता ना, फिर क्षमा याचना करते हैं और प्रयत्न करने से हो जाता है। 2 सेशंस हो गए, आपके उच्चारण बहुत ही अच्छा था, आनंद आया, सबको कह रहे थे। नहीं आया, थोड़ा सा कष्ट हुआ रहेगा, पर फिर भी वो मंत्र सिद्ध होने रहते हैं। ऐसे ही किसी अन्य भाषा में उन्हीं मंत्रों का, उन्हीं श्लोकों का अनुवाद करके फिर उसी का पाठ करें तो उतनी मात्रा में उस मंत्र की शक्ति कम हो जाती है। संस्कृत में ऋषि प्रोक्त जो है उसका पाठ करें तो वो चाहे आपको पूर्णतया उसका ज्ञान न हो, फिर भी उसकी शक्ति ज़्यादा रहती है। फिर अगला क्या रहता है हमें करना? यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। पहले तो जो करना है वो ठीक से करें, फिर विद्यापूर्वक करें, उसमें अर्थ लगाने सीखें। 1 श्लोक है, 2 श्लोक हैं, 3 श्लोक हैं, 28 बार 108 बार 28 बार उसका पाठ करते हो, 3 दिन में उसका मनन करने से अर्थ बैठ ही जाएगा। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन च अंबिके घंटास्वनेन नः पाहि चापज्ञानिस्वनेन च करके आप एक बार वो बैठ जाए ना मन में, तो इस संस्कृत में ही पाठ करते समय वो अर्थ खिलने लगेगा। फिर वो ऋषि का अनुग्रह भी उसमें आए। तो हम विद्यापूर्वक करेंगे, ज्ञानपूर्वक करेंगे, और इसमें हमारी भलाई है। इस
विश्वास से, जिसको हम कहते हैं श्रद्धा पूर्वक करेंगे। और फिर तीसरा क्या अंश था वो उपनिषद सहित जो किया जाए कार्य वो पूर्ण फल दे। विद्यापूर्वक करना मैं समझ सकता हूँ, श्रद्धापूर्वक कोई कार्य किया जाए ये भी मैं समझ सकता हूँ। उपनिषदा क्या है? कहते हैं कि इन मंत्रों का पाठ यदि आप ठीक से करें तो मंत्र देवता प्रसन्न हो जाए और वो जो एक शक्ति देना वो तो अलौकिक रहती है। वो केवल मस्तिष्क से या तो आपकी बुद्धि का प्रयोग करने से उसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो उपनिषदायन देवता अनुष्ठान पूर्वक जो किया जाता है तो वो एक अलौकिक शक्ति जागृत होती है। श्रद्धा से कर रहा हूँ, जान के अर्थ लगा के कर रहा हूँ, पर मेरे बुद्धि के परे जो शक्ति है वो भी जागृत हो रही है, क्योंकि वो मंत्र है। उस मंत्र में ही निहित वो शक्ति है। देवता प्रसन्न होने से वो वरदान दे। इस प्रकार से आप जब करते हो तो संस्कृति का रक्षण हो रहा है। यदि यहीं पे डर गए क्या नहीं तो हम तो हिंदी वाली वो जो पुस्तक है उसी को पढ़ेंगे, ठीक नहीं। तो इस प्रकार का आप में धैर्य आ रहा है, अच्छा लगा कर रहे हैं। आज मंत्र दीक्षा भी कई लोगों ने ली, उसको निभाइएगा ताकि हमें भी लगे हाँ यहाँ पे आने से कुछ सार्थक कार्य हो रहा है। और आपको क्या बताना, सोम स्वामी जी ने हम सबों को मार्गदर्शन दिया, एक प्रबुद्ध किया, हाँ सचेत किया है, उसी को लेके आगे बढ़ना है। सारस्वतों से मिलना होता है तो पुनः हर बार मैं प्रार्थना करता हूँ भगवती से। किस प्रकार की प्रार्थना? कल्पादो, ये सरस्वती है, ये जगननी है ना, ये तो सृष्टि स्थिति लय भी करती है, वो विद्या भी देती है। सरस्वती रूप से हमें विद्या देती है, और किसको विद्या देती है? ब्रह्मा जी को भी विद्या देती है। इसीलिए स्तुति की गई। कल्पादो कमलासनोपि कलया विद्धक्कयाचित् किल त्वां ध्यात्वाङ्कुरयाञ्चकार चतुरो वेदाश्च विद्याश्च ताः तन्मातर्ललिते प्रसीद सरलं सारस्वतं देहि मे यस्यामोदमुदीरयन्ति पुलकैः अंतर्गता देवताः। प्रार्थना कर रहे हैं, आचार्य भगवती का साक्षात्कार कर चुके हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। भगवती कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने आपका स्मरण किया, आपका ध्यान किया, आपने उसको विद्या दी। किस प्रकार की विद्या दी? चारों वेदों की विद्या दी, वेदांगों की विद्या दी। फिर जाके उस विद्या को प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। अब मुझ पे भी अनुग्रह करना। क्यों? अरे मैं तो कोई सृष्टि नहीं करना चाहता, ये जो है ना ये संसार, इसी में कुछ रस निकालना, अच्छी तरह से उपासना करना चाहता हूँ। सरलम सारस्वतम देहि में, मुझे वो सरल सारस्वत देना आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं। आप समर्थ हो ब्रह्मा को भी चारों वेदों की विद्या देने में, मैं क्या मांगूँ आपसे? मुझे वो सरल सारस्वत देना जिससे मेरे शरीरस्थ देवता प्रसन्न हो, ऐसी मैं उपासना कर पाऊँ। यही तो हम चाहते हैं ना। हाँ ठीक है, कुछ समझ लिया, कुछ कर लिया, नहीं ऐसे नहीं। हम उपासना जब करते हैं, मंत्र जप वगैरह करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं, तो भगवती की सन्निधि का अनुभव होना चाहिए। तब जाके हम जो कार्य करें ना वो ओजस्वी होगा, श्रद्धापूर्वक होगा, विद्यापूर्वक होगा और उपनिषद सहित होगा। हमें ही आश्चर्य होने लगेगा, इतना मैंने प्रयत्न किया, अल्प प्रयत्न था, पर उसका फल जो है विलक्षण रूप से प्रस्तुत किया गया। हुआ, ये कहाँ से आया? ये एक अलौकिक शक्ति आपके शिव संकल्पों को सिद्ध कर देती है। अभी जैसे सोम स्वामी जी ने बताया, अनुकरण करना रहता है, तो हम भगवान का चिंतन करते हैं, जानने की इच्छा करते हैं शिव ईश्वर का संकल्प क्या है। उसी प्रकार से मेरा संकल्प होना तो विलक्षण। एक माला फेरूं तो फल मिले। अरे भाई 1 लाख संख्या से जब करना था, फिर वो फल मिलने वाला था 10,000 में ही मिल गया। कैसे? कुछ है वो एक
जब वो शक्ति जागृत होती है तो आचार्य प्रार्थना करते हैं, मैं तपस्या करूँगा, भक्ति है मेरे में, श्रद्धा है, पर वो एक निहित शक्ति जो है ना, अलौकिक शक्ति, वो भी तो जागृत कर। उस शक्ति को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जागृत हो रही है, हमारे प्रयत्न तो रहे, पर इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार का एक संगठन मैंने आशा भी नहीं रखी थी होगा। ये तो शुरुआत है, आएंगे लोग। आपने बहुत साहस किया। ये मौसम, ये क्या कहते हैं, ऋतु भी नहीं ये समय है विवाह इत्यादि का, है ना। प्रति रात 3-3, 4-4 सब चल रहे थे। इनकी बहन की भी यहाँ पे विवाह था, उसकी तैयारी, और उस बीच में बाबा जी भी आए, यहाँ पे भी इसकी भी तैयारी करनी पड़ी, पर फिर भी हो गया। आप सबों ने समर्थन किया, सब मिल के किए, तब जाके ये कार्य हुआ। तो आगे बहुत कुछ करना है, बस ऐसे ही प्रेम से करें, श्रद्धापूर्वक करें। शिराली वगैरह आओगे आप, और कारला इस बार हमारा चातुर्मास है, वहाँ पे भी आना होगा। 2-3 दिन नहीं, ज़रा ज़्यादा रुकें तो वहाँ पे अनुष्ठान वगैरह करेंगे, उसमें फाइन ट्यूनिंग जो है करना वो भी हो जाएगा। अब एक भजन कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं ना कि कल नहीं जा रहे हैं हम, नहीं अनाउंस है। तो जो दीक्षित हैं और जो आज पाठ सीखे ना सब 3 मंत्रों का, कल 10 बजे मिलेंगे आपके हॉल में, मैं सुन लूँगा। श्री जगदम्बे सरस्वती, श्री जगदम्बे सरस्वती संवित् स्वरूपिणी पालय माम्। संवित् स्वरूपिणी पालय माम्। सुनाई दे रहा है मुझे आपको? श्री जगदम्बे सरस्वती संवित् स्वरूपिणी पालय माम्। वीणावादिनी सरस्वती, वेदविलासिनी पालय माम्। वेदविलासिनी पालय माम्। विद्यादायिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, विनय स्वरूपिणी पालय माम्। श्री जगदम्बे सरस्वती संवित् स्वरूपिणी पालय माम्। हंसवाहिनी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती,
प्रज्ञारूपिणी कारय पुण्यस्वरूपिणी कारय श्रीजगदम्बे सरस्वती संतस्वरूपिणी सरस्वती सरस्वती विद्यादायिनी अलौकिक है वो शक्ति। हम अपने जीवन में उसका अनुग्रह अनुभव करना चाहते हैं तो सरस्वती का प्रकटन हमारे जीवन में वाणी से होता है। विद्या है, अच्छी सोच समझ है तो फिर अच्छे शब्दों से उस विद्या को, ज्ञान को व्यक्त करें। हंस वाहिनी सरस्वती, आज जिन्होंने दीक्षा ली इसका बहुत हम इस पे आग्रह रखते हैं। स्तोत्र पाठ करते हो, भगवती की आराधना करने। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। तो ये ठीक से कहना हो, इसका उच्चारण करना हो तो शूलेन पाहिनो देवी, जैसे शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके, और फिर घंटा स्वनेन नः पाहि झापज्ञानी स्वनेन च हो जाए तो खंडित सा आता है। तो ये हंस वाहिनी है ना, सचमुच ऐसे हमको उसको, उसका अनुग्रह जो है प्रत्येक स्तर पे अनुभव करना है। ये एक अलौकिक विद्या स्वरूपिणी है, मात्र नहीं मेरे जीवन में वो उतर आए। सह, ये श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया चल रही है उस पे मैं संतुलन लाऊंगा, ताकि जब मंत्रों का पाठ करूं, स्तोत्रों का पाठ करूं, अच्छी तरह से आए। वही मंत्र है, वही श्लोक है, जरा संतुलन छूट गया बस ओम नमो देवी महादेव शिवाय सततम नमः धापते हुए जैसे कह रहे हो, तो वो हंस वाहिनी है। श्वास प्रश्वास में वे विराजमती है, उसका प्रकटन होता है। यदि मैं अपने श्वास प्रश्वास पे थोड़ा सा भी नियंत्रण लाऊं तो उसकी जो अभिव्यक्ति होती है बहुत सुंदर होती है ना। वो पहले आप पाठ करोगे ना तो उस प्रकार से एक लक्ष्य रखना पड़ेगा। उच्चारण स्पष्ट हो रहा है, उच्चारण स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं, तेजस्वी हो रहा है, ठीक है, तो हमारा श्वास प्रश्वास नियंत्रित हो रहा है। हंसवाहिनी है, स्थूल स्तर पे सरस्वती प्रसन्न हो रही है। उसी श्वास प्रश्वास को लेते हुए जब एक मन में संतुलन आने लगता है, वाणी से आपने मंत्र का उच्चारण किया, स्तोत्र का, फिर समाहित हो गए तो वही गूंज रहा होता है मन में। तो मन में जप करने के लिए एक अवलंबन सा मिलता है। यहाँ का विचार, इस प्रकार की चंचलता मन की शांत हो गई होती है और उस प्रशांत अवस्था में आप जो जप करते हो वो सिद्ध होने लगता है। वाणी का संयम, श्वास प्रश्वास पे एक तनिक सा नियंत्रण, बहुत लंबा चौड़ा प्राणायाम नहीं, उच्चारण करते समय बस आधार बन जाता है। फिर वो सरस्वती हंसवाणी होती है और फिर हमारे हृदय में उसका अनुग्रह प्रकट होने लगता है। जप करते समय आनंद आने लगता है। इस प्रकार के कई अंशों को लेके हमने एक प्रकार का संकल्प किया, हम अपनी संस्कृति को व्यक्त करेंगे। रक्षण तो होगा, लुप्त हो गई थी तो उसको व्यक्त करेंगे। कोई क्रांतिकारी कार्य करने नहीं जा रहे हैं, सबों ने गायत्री जप करना चाहिए, इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी जो संस्कृति है, ऋषि प्रोक्त संस्कृति है, पूर्वजों ने आपको दी हुई है, भूल गए हैं हम, उसको पुनः जागृत करना हो तो फिर वाणी पे सौष्ठव, थोड़ा सा कम बोलना, कम खाना वो भी है, और स्तोत्र कहते समय, उच्चारण करते समय तेजस्विता लानी, इतना करें तो अच्छी शुरुआत है। और इस बार वस्तु तो हो चुकी है, और ये एक अच्छी बात है, और उसको बढ़ाना रहेगा। एक संयम सा आ जाए, फिर
जप करते समय मन लगने लगे। कई टेक्निक्स बताए थे, उनको भूलना नहीं, उसका अभ्यास कीजिएगा। शीघ्र मिलना होगा, कार्ला वगैरह आप आएंगे तो फिर हम देखेंगे कितनी प्रगति हुई है, आगे का कुछ क्या सुझा जा सकता है, सोचा जा सकता है, अटेम्प्ट किया जा सकता है। बस ये अर्पण करना चाहता हूँ मैं गुरुचरणी। बहुत देर हो गई है, कल मिलेंगे फिर संपत जी, है ना? 10 बजे मिलना है। आप ले देखिए, मंडली भी रहेगी तो आप लोग स्तोत्रों का पाठ करोगे, ठीक है? तो उससे हम भी उपस्थित रहेंगे, देखना है, साथ में करेंगे। पूर्ण कर दें। वस्तुतः भजन करते हैं और सभी स्वरों का प्रयोग करके भजन करते हैं, देवी प्रसन्न होती हैं। और फिर जाके एक स्वर है, इस पे आधारित सारा भजन है। श्री जगदम्बे सरस्वती, और फिर जाके संवित स्वरूपिणी पालय मां, इसी स्वर में समावेश हो जाता है। यदि ये स्वर छूट गया तो गड़बड़ हो गई। इसको ध्यान में रखते हुए भजन, और फिर जाके अंतर्मुखता। प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम् अन्तः पदव्याम् अनुसञ्चरन्ती आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये, आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। 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 गुह्यातिगुह्यगोप्त्री गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् मयि स्थिरा। भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं। सभा समाप्ति करते हैं कुछ श्लोकों से, आप पीछे पीछे बोलेंगे। नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवीनेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा। नंदन्तु साधका सर्वे, सभी साधक प्रसन्न हो। साधक कब प्रसन्न होते हैं? जब उनकी साधना ठीक से चलती है।
वैयक्तिक हो या फिर सामूहिक, सब मिलके करते हैं, बढ़िया हो रहा है, उसमें आनंद आ रहा है, भगवान का अनुग्रह निश्चित हो रहा है। नंदन्तु साधका सर्वे, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, ये प्रयत्न सफल हो, ये प्रार्थना है। विनश्यन्तु विदूषकाः, विदूषक जो हैं उनका सर्वनाश हो। विदूषक यानी नाट्य शास्त्र में विदूषक क्या रहता है, वो क्लाउन सा रहता है ना, नौटंकी करे, हंसाए वगैरह। यहाँ पे विदूषक यानी विशेष रूपेण तो जो दूषण करे। एक तो दूषण होता है, पता है ये दूषण हो रहा है, और कुछ ऐसे दूषण भी होते हैं हमें पता भी नहीं चलते। जैसे खाने में कुछ मिलाया गया है, वहाँ पे वो केमिकल्स हैं, हमें पता नहीं, बहुत रुचिकर है, स्वादिष्ट है, और जाके कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इस प्रकार से समाज में भी कई लोग हैं, कई शक्तियां हैं जो संस्कृति का दूषण करते हैं, अपने स्वार्थ से हो या अपनी उदारता और सब बताने की दृष्टि से, पर निष्ठा हमारी कम हो जाती है उन लोगों को सुनने से। तो पहले ही हम गुरु अनुग्रहित हैं, सचेत हो जाएंगे, अपनी संस्कृति का पालन करना है, सदुपयोग करना है मंत्रों का, और जो अनावश्यक एक प्रकार की शंका उठा के हमारी श्रद्धा को थोड़ी सी डगमगाने का प्रयत्न करें, ऐसे विदूषण को हम सहन नहीं करेंगे। विनश्यन्तु विदूषकाः, संकल्प करना पड़ता है। अच्छा काम हो रहा हो, बाह्य या आंतरिक, उसका मैं समर्थन करूँगा, प्रोत्साहन दूंगा उसको। और ऐसा भी कोई कार्य हो रहा हो, आंतरिक हो या बाह्य हो, जो दूषण फैलाए, मैं उसे सहन नहीं करूँगा। जितनी अपनी शक्ति हो, मैं उस प्रदूषण विदूषण को उसको ध्वस्त कर दूँगा। समझ रहे? करना पड़ेगा। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बस वो क्या करते हैं, मैं क्या करूँ, मैं नहीं जानता। धर्म के बारे में या कुछ अपनी संस्कृति के बारे में कोई एक आक्षेप करे, भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरे में श्रद्धा है, नहीं, मैं उसे ठंडा करूँगा। विनश्यन्तु विदूषका, ऐसा एक सामर्थ्य लाना पड़ता है, तब जाके साधना सिद्ध होती है। पर ये ऐसे करने से क्या होता है, कभी कभी बहुत टेंशन आने लगता है, अरे बाप रे, ये ऐसे करूँ ना करूँ, करें तो फिर ये और कुछ बोलने लगे वगैरह। तो प्रार्थना होती है, अवस्था में शांभवी, मेरी मन की अवस्था है वो शांत रहे। अच्छे को प्रोत्साहन देने में, दुष्ट कार्य का शमन करने में, ये हमेशा मैं प्रयत्न करूँगा। ये मेरी बड़ी गुरु सेवा होगी मेरे ओर से, और गुरु के अनुग्रह से मेरा मन उसमें शांत रहेगा, विचलित नहीं होगा। एक बल, आध्यात्मिक बल है, नहीं हो तो फिर गड़बड़ होने लगती है। मैं उस बल को जगाना चाहता हूँ। और ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये ठीक है या नहीं, इसका क्या प्रमाण? प्रसन्नोस्तु गुरु सदा, गुरु प्रसन्न हो तो फिर मुझे आश्वासन मिलता है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। सही बात है ना? गुरु का अनुमोदन कहते हैं, उसकी आवश्यकता रहती है। छोटा सा बच्चा कुछ अच्छी तरह से सीख के आया है, 4 साल का, कहते हैं स्टेज पे आओ बोलो, सब लोगों को देख के घबरा जाए। उसकी माँ वहाँ पे बैठी है, कहती है अच्छा है, बस उसको उत्साह आ जाए, धैर्य आ जाए और करे। माँ का अनुमोदन देखते ही उसमें धैर्य आने लगता है, उसको और किसी में विश्वास नहीं रहता। इसीलिए साधक को भी ये ठीक है या नहीं, इस प्रकार का एक आश्वासन शास्त्र गुरु से मिलता है। उनकी प्रसन्नता को देख के हमें विश्वास होता है हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही करते रहें, बढ़ते रहे ये कार्य। सोम स्वामी जी यहाँ पे आए, उनका मार्गदर्शन होगा, उनके निरीक्षण में ये कार्य हो रहा है, वो परीक्षण करते रहेंगे आपका। बहुत ही अच्छा लगा सोम स्वामी जी के यहाँ पे आना। ये सारा जो यहाँ आज हुआ है, अब तक हुआ है, इस 3 दिन के शिविर में हमने जो प्रयत्न किए, जो आनंद पाया, जो गलतियाँ की, ये सब कुछ जो है गुरु चरणी में अर्पण कर देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ वो ये प्रेम से स्वीकार करे और हमें और सामर्थ्य दें, हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करें, ताकि हम इस कार्यों को आगे बढ़ाएं। वैयक्तिक स्तर पे इस कार्य में रस आने लगे, साधना में गहराई का अनुभव करें, और सहजता से हमारे संपर्क में जो लोग आएँ उनमें भी धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, भगवान के प्रति एक निष्ठा उत्पन्न हो। ऐसे होता है साधक।
वो भगवान की निंदा करता है, इसलिए मैं नहीं घबराता, मैं चुपचाप अपनी साधना करूं, उसके हृदय में भी भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। ऐसे बलपूर्वक कार्य, वीर्यवत्तर कार्य हमें करना है, प्रेम से करें। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा